साथियों नमस्कार। संभवतः आप में से प्रत्येक व्यक्ति ने एक कहावत अवश्य सुनी होगी, क्योंकि यह कहावत हमारे संपूर्ण बुंदेलखंड में आमतौर पर प्रचलित है। और वह कहावत इस प्रकार है: पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख सज्जन हो संगा, और छठवां सुख गांव निकट बहती हो गंगा। साथियों, यह सभी के सभी सुख किसी व्यक्ति को एक साथ मिले या ना मिले, केवल एक सुख ऐसा है जिसे वह अपने प्रयास से प्राप्त कर ही सकता है, और उस सुख का नाम है पहला सुख, अर्थात निरोगी काया। निरोगी काया प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रकृति की गोद में बैठना पड़ेगा, प्रकृति के साथ अपनी जीवन शैली को जोड़ना होगा। यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक परिवेश में प्रकृति के अनुसार जीता है तो यह निश्चित मानिए कि वह निरोगी होगा ही होगा। इसीलिए नेचुरोपैथी में बीमारी की परिभाषा है कि जो व्यक्ति प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है, प्रकृति उसको दंड देती है, इसी का नाम बीमारी है। इस बात को विस्तार से और ठीक तरीके से समझने के लिए हमें यह विचार करना पड़ेगा कि सामान्यतः जो पक्षी होते हैं वह बीमार नहीं होते, उनका कोई भी हॉस्पिटल नहीं होता, क्योंकि वह प्रकृति के साथ जीते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के साथ वह सब सो जाते हैं। इस अनुशासन का पालन गरुड़ से लेकर गौरैया तक सभी करते हैं। प्रकृति ने जो भी फल उनको खाने के लिए दिए हैं, उन्हें बिना तले भुने वह यूं ही खाते हैं। इसी का परिणाम है कि पक्षी प्राकृतिक आपदाओं के अलावा हमेशा सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। दूसरा नंबर आता है पशुओं का। ऐसे पशु जो प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, अर्थात जंगल में रहते हैं, वहाँ पर हाथी से लेकर चींटी तक जो प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, वह भी प्रायः बीमार नहीं होते। केवल वही पशु बीमार होते हैं जो मनुष्यों के साथ रहते हैं, उनके लिए ही पशु चिकित्सालय खुले हैं। किंतु तीसरा नाम आता है मनुष्य का, जिसे सर्वाधिक बुद्धिजीवी कहा जाता है। और दुर्भाग्य से मनुष्य अपने अहंकार में चूर होकर प्रकृति के नियमों को कभी नहीं मानता। सूर्योदय के बाद उसका जागना वह अपनी शान समझता है। ठीक इसी तरह से रात को 12 बजे तक जागना भी उसकी शान में सम्मिलित है। ठीक इसी तरह से जो भी प्रकृति ने हमें फल फूल अन्न दिए हैं, उसको तल भूंज करके पूरा चौपट करके खाता है। इसी का परिणाम है कि आज चारों ओर मनुष्यों के हॉस्पिटल दिखाई देते हैं। काश मनुष्य अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ ले तो वह निश्चित रूप से सुखी और स्वस्थ रह सकता है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मनुष्य का जो खाने का तौर तरीका है वह भी बड़ा विचित्र है। वह चूंकि देर से जागता है तो खाने का पूरा क्रम बिगड़ा हुआ है। खाने के बारे में हमारे यहाँ एक और कहावत प्रचलित है कि हमें जो सुबह का भोजन है, हम जिसे नाश्ता कहते हैं, स्वल्पाहार कहते हैं, वह राजा की तरह होना चाहिए। दोपहर का भोजन एक सामान्य नागरिक की तरह होना चाहिए, और रात्रि का भोजन अत्यंत स्वल्प अर्थात एक गरीब आदमी की तरह होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब सुबह मनुष्य कुछ ज़्यादा भी खा ले तो उसे सारे दिन जागना है, उसे पुरुषार्थ करना है, तो वह भोजन आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा बात, सूर्य के उगने के साथ साथ मनुष्य की जठराग्नि प्रबल होती है, और सूर्य के हमसे दूर जाने के साथ साथ हमारी जठराग्नि घटती है। इसलिए रात्रि का भोजन अत्यंत स्वल्प होना चाहिए, और रात्रि में समय पर सोना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ, इस कोरोना ने हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो भी महानगरों में इंद्रों की ज़िंदगी जीते हैं, जो अपने आप को स्वर्ग का बासिंदा मानते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि हमें बड़ा हाइजीनिक जीवन जीना चाहिए, दुर्भाग्य से वही लोग इस पूरे के पूरे महामारी की चपेट में आए हैं। किंतु गांव का वह जीवन शैली, गांव के वे लोग जो आज भी प्रकृति की गोद में रहते हैं, वे कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत
आज भी इस कोरोना की महामारी से सुरक्षित रहे हैं। मैं आज केवल इतना ही सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहना मनुष्य के अपने हाथ में है, अतः वह इसे तो प्राप्त कर ही सकता है और इसके लिए जरूरी है प्राकृतिक जीवन शैली। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों से, जो भी मेरे स्वजन हैं, प्रियजन हैं या अन्य महानुभाव जो भी मुझे सुन रहे हैं, काश वह बात समझ पाएं कि हम यदि प्रकृति के साथ जिएंगे, प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन लंबा होगा, स्वस्थ होगा, हम दीर्घजीवी होंगे और सुखपूर्वक इस धरती पर रह सकेंगे, उसका आनंद पा सकेंगे। मैं इसी प्रार्थना के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।